गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रियंका मान और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 12th की सेकेंड यूनिट जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो देखिए, हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, दूसरों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और उसको मैनेज करके रख सकते हैं। वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप सभी को पता है लास्ट 10 ईयर्स से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर ये कहो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा हम आईटी सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है। इवन इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है आईटी सेक्टर के अंदर। तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी आए हैं। वो चैलेंजेस क्या रहे हैं कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्रॉपरली स्टोर कर सकें, कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें या मैनेज कर सके एक एफिशिएंट वे में और एक टाइमली उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो ये हमारे पास 2-3 चैलेंजेस आए। इन चैलेंजेस को ऑलमोस्ट ओवरकम किया है डीबीएमएस ने। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस एक सिस्टम है या ये कहो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ अगर आपको, डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब क्या है कि डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करता है और उस डेटा को एक पर्टिकुलर मैनर में या एक सिस्टमेटिक वे में उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है ताकि यूज़र डेटा को एक एफिशिएंट तरीके से एक्सेस कर सके, स्टोर कर सके और मैनेज कर सके। राइट? तो आपका जो डीबीएमएस है वो क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं और इसे एक पर्टिकुलर मैनर में स्टोर करते हैं और बाद में डेटा उसको यूज़र उसको ईजी से एक्सेस कर पाता है। अब जो हमारा डीबीएमएस है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे हम डीबीएमएस को यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन वे में भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन में जैसे आप अगर स्कूल की बात करते हो, एक स्कूल है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर भी हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। मैनेज किस लिए करते हैं? ताकि हमें बाद में जब भी ज़रूरत हो तो हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें। तो वहाँ पे भी आप डीबीएमएस का यूज़ करते हो। बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं और डेटा भी हमारा कैसा होता है? सेंसिटिव डेटा होता है। ऐसा नहीं है आपने अपने पास ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल कर दिया, दूसरे के पास ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रही या अपडेट नहीं हो रहा डेटा, तो बहुत ज़्यादा हमारे क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बैंकिंग सेक्टर में भी हम डीबीएमएस को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम किसके अंदर? ट्रांसपोर्ट या फिर हमारी सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हम डेटाबेस को एक काफ़ी अच्छे लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डीबीएमएस के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, या ये हम समझते हैं कि डीबीएमएस हमने यूज़ करना कैसे स्टार्ट किया। तो देखिए, अगर मैं बहुत पहले की भी अगर बात करूं, कंप्यूटर तब तक नहीं आए थे, तो हम क्या करते थे? मैन्युअली सारे के सारे डेटा को स्टोर करते थे, पेन पेपर का यूज़ करते थे और अपने रजिस्टर्स तैयार करते थे और उनके अंदर हम सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी? कुछ टाइम के बाद वो रजिस्टर पुराने हो जाते थे, गुम भी हो जाते थे, फट जाते थे। मीन्स डेटा को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर आपको एक भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो बड़े उसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग था, ढूंढना पड़ता था वो रिकॉर्ड। फिर हमारे पास कंप्यूटर आए तो हमने क्या करना स्टार्ट किया? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करना स्टार्ट किया। किससे प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करना स्टार्ट किया हमने? फाइल बेस्ड सिस्टम का या फिर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है कि उसके अंदर आप डेटा मेंटेन करते हो मल्टीपल फाइल्स के अंदर। जैसे कि आपको क्लास 10th का डेटा मेंटेन करना है तो आपने 10th क्लास की एक फ़ाइल बना दी। क्लास 11th का डेटा मेंटेन करना है, 11th क्लास की आपने फ़ाइल मेंटेन कर दी। सेम अगर मान लो लाइब्रेरी में मेंटेन हो रहा है रिकॉर्ड तो उन्होंने भी 10th क्लास की अलग से फ़ाइल मेंटेन की, 11th क्लास की अलग से। मीन्स फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है? आप डेटा को मल्टीपल फाइल्स के अंदर मेंटेन करते हो। ठीक है, तो उसमें भी हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हमारी डिसएडवांटेज आई डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी एंड इनकंसिस्टेंसी मीन्स अभी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा
रिडंडेंसी मैंने आपको बताया डुप्लीकेसी। जैसे कि अभी हमने बात किया कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारा डेटा मेंटेन होता है मल्टीपल फाइल्स में। अगर डेटा मल्टीपल फाइल्स में मेंटेन होगा तो ऑब्वियसली डेटा में रिडंडेंसी होगी। सपोज हमने क्या कर रखा है, एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, उसमें क्या है हमारे पास, उसका हमने थंब इम्प्रेशन भी मेंटेन कर रखा और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी मेंटेन कर रखी है। 2 फाइल हैं हमारे पास, और थंब इम्प्रेशन वाली फाइल में भी हमने एड्रेस डाल रखा है एम्प्लॉय का और कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखे है। सेम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के अंदर भी एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है। तो क्या हुआ, डुप्लीकेसी हुई। 2 फाइल के अंदर 2 तरह का एक ही डेटा 2 बार हमने मेंटेन कर रखा है। तो डुप्लीकेसी से क्या होगा, हम क्या करेंगे, हाईएस्ट स्टोरेज यूज़ करेंगे, हमारी स्टोरेज ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ होगी। अगर 1 MB भी यूज़ हो रही है तो आप सेम डाटा के लिए क्या कर रहे हो, 2 MB और एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो। ऐसे थोड़े थोड़े अमाउंट के डाटा को अगर हम डुप्लीकेट करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी स्टोरेज यूज़ होती है, राइट। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर हमारा डेटा मल्टीपल फाइल्स के अंदर मेंटेन होगा तो उससे इनकंसिस्टेंसी आएगी। इनकंसिस्टेंसी कैसे आएगी, आपने एक जगह पे कुछ डेटा में चेंजेस कर दिए लेकिन दूसरी फाइल में आपने चेंजेस नहीं किए, तो अब अगर आप नेक्स्ट टाइम डेटा एक्सेस करोगे, एक फाइल में आपको डेटा कुछ और मिलेगा, सेकंड फाइल के अंदर डेटा कुछ और मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि आपका डेटा मैच नहीं हो रहा, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फाइल्स के अंदर या जितनी भी फाइल्स के अंदर वो डेटा है आपका जो आपको चेंज करना है, तो हर एक फाइल के अंदर आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी प्रॉब्लम आती है किसके अंदर, फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। डेटा को एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है हमारे, क्योंकि डेटा हमारा मल्टीपल फाइल्स के अंदर मेंटेन है। मल्टीपल फाइल्स के अंदर मेंटेन होगा तो अगर हमें एक डेटा चाहिए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में उसको चेक करना पड़ेगा। मान लो मैं ये बोलती हूँ, मैनेजर ने ये बोला कि उन सभी का रिकॉर्ड दो जिनका एक पर्टिकुलर पोस्टल एरिया कोड है, तो क्या होगा, प्रोग्रामर उसके लिए कोड लिखेगा ताकि वो सारी की सारी फाइल्स को स्कैन करे और सिर्फ उन्हीं का डेटा दे जिनका पोस्टल कोड एरिया ये वाला है। मतलब जो भी है, जैसे हमारा पानीपत का अगर हम बात करें 132 103 है, तो हमारा ये वाले कोड के ऊपर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर कोड के ऊपर ये वाले एम्प्लॉइज़ का डिटेल है, राइट। सेम इसी तरीके से मैनेजर नेक्स्ट टाइम ये बोलता है कि मुझे उन सभी एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड दो जो जिनकी सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 50,000 है। फिर से प्रोग्रामर को एक और कोड लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मतलब हमें एक स्मॉल अमाउंट का डेटा या कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कोड डिज़ाइन करने पड़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं। तो डेटा को एक्सेस करने में हमारी प्रॉब्लम आती है। थर्ड हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, देखिए, आइसोलेशन ऑफ डेटा। आइसोलेशन ऑफ डेटा जैसे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल फाइल्स में डेटा तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स का फॉर्मेट डिफरेंट हो। किसी फाइल का फॉर्मेट हो सकता है डॉक फॉर्मेट हो, किसी फाइल का फॉर्मेट हो सकता है वो हमने लिब्रे ऑफिस में बना रखी हो तो .odt हो, कोई फाइल हो सकती है टेक्स्ट फाइल हो हमारी, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट की होगी। तो अगर डिफरेंट फॉर्मेट्स की होंगी तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना अप्रोप्रिएट नहीं होगा डेटा को एक्सेस करने के लिए, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी डेटा को एक्सेस करना एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के डेटा को एक्सेस करने में, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रिटी प्रॉब्लम की। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम क्या, कि जैसे कि हमने एक कॉलम के ऊपर, जैसे हम मान लो हमने डेटा को टेबल की फॉर्म में मेंटेन किया, वहाँ पे एक कॉलम है एज, उसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट सेट कर दिया। कंस्ट्रेंट क्या होता है, लिमिट। हमने एक लिमिट लगा दी कि उसके अंदर डेटा सिर्फ 20 से लेके 60 ईयर्स तक की जो एम्प्लॉइज़ है सिर्फ उन्हीं का डेटा फीड होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को कोड लिखना पड़ेगा। सेम अगर हमें कोई न्यू कंस्ट्रेंट लगाना है, एक नया कंस्ट्रेंट लगाना है, तो उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे और ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेंगे। मीन्स आप हर बार कोडिंग कर रहे हो, हर बार प्रोग्रामर से डील करना पड़ रहा है, तो एक नॉर्मल यूज़र उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आती है हमारी किसके अंदर, फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम की। मीन्स ये प्रॉब्लम्स आई थी हमारे पास फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में, तभी हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है DBMS को, राइट। नेक्स्ट हमारी जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी होता क्या है,
कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारी कंप्लीट होती है तो वो ट्रांजेक्शन हमारी कहलाती है एटॉमिक ट्रांजेक्शन, और अगर कोई ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट रह जाती है तो वो हमारी ट्रांजेक्शन एटॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कहलाती है। तो फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था, डाटा हमारा मल्टीपल फाइल्स के अंदर है, और कंप्यूटर आप सभी को पता है एक मैकेनिकल मशीन है या फिर ये कहो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो उसके अंदर फेलियर कभी भी आ सकती है, कभी भी पावर फेलियर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर अदर हार्डवेयर प्रॉब्लम या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स को, सपोज हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे थे और ट्रांजेक्शन के बीच में पावर फेलियर प्रॉब्लम हो गया, तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या रही, कंप्लीट नहीं हुई। तो कंप्लीट होने से पहले क्या हो गया, पावर फेलियर। तो हो सकता है किसी फाइल के अंदर डाटा अपडेट हो जाए और किसी फाइल के अंदर डाटा अपडेट ना हो, तो मीन्स आपकी इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, तो हमारी इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैं कुछ अमाउंट अपने फ्रेंड के पास ट्रांसफ़र करती हूँ, मान लो मैंने 1000 रुपये मैं अपने फ्रेंड के पास ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बीच में कोई सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे पास से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। ये सभी ने ये प्रॉब्लम भी फेस की होगी ऑलमोस्ट, मेरे पास से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है बट मेरे फ्रेंड के पास नहीं जाता है वो अमाउंट, और मेरे यहाँ पे शो कर देता है कि आपके 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए। मीन्स मेरे वाली फाइल में तो डाटा अपडेट हो गया बट मेरी फ्रेंड वाली फाइल में अपडेट नहीं हुआ। तो वो क्या ट्रांजेक्शन कैसी थी, पार्शियल ट्रांजेक्शन थी। और पार्शियल ट्रांजेक्शन अगर रहेगी हमारी तो उसमें क्या होगा, मिसमैच आएगा डाटा में, तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आती थी हमारी। नेक्स्ट हमारी अगर हम सिक्स्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो क्या है, कंकरेंट एक्सेस एनोमली। मीन्स अगर हम एक साथ फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम फाइल्स को एक साथ मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करते हैं फाइल्स को, तो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है और कुछ एनोमलीज भी आती हैं। उसमें क्या है कि एक साथ मान लो 10 एम्प्लॉई ने एक फ़ाइल को एक्सेस कर रखा है, किसी एम्प्लॉई ने कुछ अपडेट कर दिया, दूसरे एम्प्लॉई ने कुछ और अपडेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, बाकी फाइल्स में तो वो अपडेशन नहीं हो रही है, तो इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो क्या है, कंकरेंट एक्सेस, मतलब एक साथ अगर मल्टीपल यूज़र्स डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ एनोमलीज आ जाती हैं। वो इंसर्शन एनोमली भी हो सकती है, डिलीशन एनोमली भी हो सकती है और अपडेशन एनोमलीज भी हो सकती है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स की एनोमलीज आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेवंथ प्रॉब्लम की, वो है हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप ऐसे प्रॉपर ऐसे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में। सेंट्रलाइज कंट्रोल ना होने की वजह से हम पूरी की पूरी फाइल पे एक्सेस दे देते हैं दूसरे यूज़र को, तो दूसरा यूज़र उसके अंदर डाटा डाल भी पा रहा है, डिलीट भी कर पा रहा है, इंसर्ट भी कर पा रहा है, अपडेट भी कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारे डाटा क्या हो जाता है, करप्ट हो सकता है, या हमारा डाटा जो हमने क्रिएट किया था एक प्रॉपर वे में, वो डाटा क्या हो जाता है, हमारा डिलीट हो जाता है। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आते हैं फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में। इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास था फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम को रिप्लेस करना किसके साथ, DBMS के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं कि DBMS के जो फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग की सारी डिसएडवांटेजेस थी, इन डिसएडवांटेजेस को DBMS ने कैसे रिजॉल्व किया, राइट। तो अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो सबसे फर्स्ट हमारी एडवांटेज है रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। हम पढ़ते आ रहे थे मल्टीपल फाइल्स में डाटा मेंटेन हो रहा है, मल्टीपल फाइल्स में डाटा मेंटेन होगा तो डुप्लीकेसी आ रही थी, लेकिन DBMS के अंदर क्या होता है, डाटा को क्या किया जाता है, एक ही जगह पे डिफरेंट प्लेसेस में। DBMS में भी हम डाटा को डिफरेंट फाइल्स में मेंटेन करते हैं, लेकिन लास्ट में उन सभी फाइल्स को आपस में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। मीन्स आपस में उन सभी फाइल्स को कंबाइन कर देते हैं। इन DBMS मैनेजमेंट सिस्टम ऑल द फाइल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल डेटाबेस। हमने डिफरेंट फाइल्स में DBMS में डाटा मेंटेन किया, लेकिन लास्ट में हमने सभी फाइल्स को क्या कर दिया, आपस में इंटीग्रेट कर दिया एक सिंगल डेटाबेस में। जिससे क्या होगा, जितनी भी डुप्लीकेसी होगी, जितनी भी हमारा डाटा डुप्लीकेट था, वो सारा का सारा डुप्लीकेसी अपने आप क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, DBMS क्या करता है, डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग को भी इम्प्रूव करता है। कैसे, देखिए, इन अ DBMS डाटा कैन बी शेयर्ड इन बिटवीन ऑथराइज्ड यूजर ऑफ डेटाबेस। DBMS क्या करता है, सिर्फ उन्हीं यूजर्स के साथ डाटा को शेयर करता है जो ऑथराइज्ड यूजर्स है, मीन्स जिनको डाटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी है। ऐसे नहीं है
सबके साथ शेयर कर देगा डेटा, नहीं। आपको जिसको जो अथॉरिटी देनी है, मान लो 10 यूज़र्स हैं, 10 यूज़र्स के साथ डेटा शेयर करना है तो DBMS के द्वारा आप क्या कर सकते हो, 10 यूज़र्स के साथ डेटा शेयर कर लो और सबको डिफरेंट डिफरेंट परमिशन दे सकते हो। जैसे हमने एक यूज़र को परमिशन दी कि वो डेटा में सिर्फ DBMS के अंदर या डेटाबेस के अंदर सिर्फ डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरे यूज़र को हमने परमिशन दी कि वो सिर्फ डेटा को देख सकते हैं। तीसरे यूज़र को हमने परमिशन दी कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म हम बैंक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बैंक के अंदर अगर आप देखो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। मान लो पानीपत वालों को डेटा एक्सेस करना है उस बैंक का, तो सिर्फ बैंक क्या करेगा, पानीपत वाले डेटा की एक्सेसिबिलिटी देगा यूज़र को। तो आप डेटा को क्या कर सकते हो, सिक्योर भी होगा इसके अंदर और डेटा शेयरिंग भी इम्प्रूव होगी, राइट। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है DBMS की, वो है डेटा इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रिटी ये डिफाइन करता है हमारा डेटा जितना भी है डेटाबेस के अंदर वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि DBMS के अंदर जो डेटा के ऊपर कंट्रोल होता है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। उसकी वजह से हमारा डेटा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में है, वो सारा का सारा डेटा आपस में लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ। तो अगर हम एक जगह पे कुछ भी चेंजेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंजेस दूसरी जगह पे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, हमारे डेटा में इंटीग्रिटी बनी रहती है, डुप्लीकेसी कम रहती है और इनकन्सिस्टेंसी भी कम हो जाती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट एडवांटेज है वो है हमारी सिक्योरिटी। डेटाबेस के ऊपर अभी हमने बात किया कि हम क्या करेंगे, जिसके पास अथॉरिटी होगी वही डेटा को एक्सेस कर पाएगा, जिसके पास अथॉरिटी नहीं होगी वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा डेटा क्या रहेगा, सिक्योर। नेक्स्ट है हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। जैसे ही हम डेटा में से डुप्लीकेसी को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी डेटा की कंसिस्टेंट होता जाएगा। देखिए हमारा DBMS में डेटा क्या होता है, आपस में लिंक्ड होता है। लिंक्ड होने से क्या होगा, हम एक जगह पे चेंजेस करेंगे वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे दूसरी जगह पे, और अगर चेंजेस ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे हो रहे हैं तो हमारा डेटा क्या रहेगा, कंसिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैकअप एंड रिकवरी। DBMS जो है हमें वो बैकअप की और ऑटो बैकअप की और ऑटो रिकवरी की भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। DBMS क्या करता है, जितना भी हम डेटा मेंटेन करते हैं उसकी एक और कॉपी मेंटेन करके रखता है, उसका एक और बैकअप बना के रखता है ऑटोमेटिकली, जिससे अगर कोई बाद में कोई भी फेलियर हो जाती है या फिर हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो हम उस डेटा का बैकअप हमारे पास होता है और हम उस डेटा को ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एडवांटेज है वो है डेटा एटोमिसिटी की। उसके अंदर हमारी डेटा एटोमिसिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे डेटा एटोमिसिटी की क्या है, DBMS सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को, उसी डेटा को अपडेट करता है जो ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हुई है। तो देखिए एनी कंप्लीट ट्रांजेक्शन इन डेटाबेस इज कॉल्ड एटॉमिक यूनिट। एटॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, एटॉमिक यूनिट कौन सी होगी, जो ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हुई है। तो DBMS क्या करता है, सिर्फ उसी डेटा को अपडेट करता है जो ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी DBMS डेटा को अपडेट नहीं करेगा, और अगर अपडेट नहीं करेगा तो एटोमिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको डेटाबेस के अंदर डेटा को अपडेट किया जाता है। फिर उसके बाद डेवलप ऑफ न्यू एप्लीकेशन। DBMS के अंदर डेटा सारा का सारा डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होता है हमारा। तो अगर हम एक नई एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं तो उस एप्लीकेशन की हेल्प से भी हम अपने डेटाबेस को ईजी से एक्सेस कर सकते हैं या दोबारा से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी एडवांटेजेस थी DBMS की ओवर फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। इसीलिए हमने फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करना बंद किया और हमने स्टार्ट किया DBMS को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डेटाबेस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।